और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए साइंस के हम लोग लगभग 115 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन एक प्रतिजीवाणिक है, एंटीबैक्टीरियल है। पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल एक होता है, एक पीड़ाहार होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सी तांबा, जिसको कहते हैं कांपर। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन तथा हीलियम, O2 तथा यचिका। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो इसका मेन रीज़न है ऑप्शन सी सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कैल्शियम मतलब Ca, मैग्नीशियम मतलब Mg। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो ऑप्शन बी एक शुद्ध कार्बन होता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी नाइट्रोजन, मतलब N। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप होता है ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। तो ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो ऑप्शन सी पिटवा लोहा में। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस, तो ऑप्शन बी मीथेन है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। तो ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज़ों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि मेन रीज़न है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेट पर लगा सिल्वर या कह सकते हैं Ag, इसको रजत भी कहते हैं, ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज़ उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। अगला है, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है ऑप्शन बी जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती, क्योंकि बल्ब निर्वातित या कह सकते हैं निर्वातित होता है और तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैसें भरी होती हैं, इसीलिए फिलामेंट नहीं जलता। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व है। तो ऑप्शन सी कार्बन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो ऑप्शन बी अपचयन। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनने वाला यौगिक है। तो बेंजोइक अम्ल। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है। तो ऑप्शन डी एथिलीन। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी क्लोरीन। अगला है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रेफाइट बना है।
पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन या कह सकते हैं एन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी साबुन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी बाष्पीकरण। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने वाले सोडा क्या है? तो कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है वो होता है ऑप्शन बी जल योजित सोडियम कार्बोनेट। कपड़ों के रंग के विरंजन या कपड़ों के रंग का विरंजन ब्लीचिंग कहते हैं करने वाला अभिकर्मक या कह सकते हैं रीजेंट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी नाइट्रेट सल्फर व काठ कोयला चारकोल का। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इमल्सन या पायस का उदाहरण है। वैज्ञानिक उपकरणों या साइंटिफिक ऑपरेटस में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज कांच। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है ऊर्ध्वपातन। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। तो ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो नाइट्रेट होता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो विटामिन। अगला है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव है। तो ऑप्शन सी द्रवीय अमोनिया। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? तो यकृत। पीने वाला सोडा होता है। तो ऑप्शन सी प्रकृति से अम्लीय। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न से है। तो ऑप्शन सी रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। कोलेस्ट्रॉल है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल। DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी कीटनाशक के रूप में। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो अपमार्जक कहते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। ऑप्शन सी कठोर जल कहलाता है। अक्रिय गैसें तो क्या होगा इसका? ऑप्शन सी रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। रंग बंधक या मॉर्डेंट वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। क्वेश्चन बनता है एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी मेथिल अल्कोहल। DNA में निम्नलिखित इकाई होती है। तो ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोज। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्वापक के रूप में। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया गया है। तो ऑप्शन डी रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं और या उन्हें नष्ट करते हैं। अगला है विष खा लेने पर बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला
औषधीय पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन सी प्रतिविष या एंटीडोट। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है? तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम Al। प्राथमिक सोने की शुद्धता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 24 कैरेट। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है? तो ऑप्शन बी इनवर्टेज। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है? तो ऑप्शन ए क्लोरोक्विन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था? ऑप्शन ए यूरिया। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि? तो ऑप्शन ए यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ये है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है? तो ऑप्शन डी पाइन की लकड़ी से। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाले अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है? तो ऑप्शन बी 0.9%। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है? तो लोह ऑक्साइड। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है? तो ऑप्शन बी हीलियम। इसका प्रतीक होता है He। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिदीप्त नली में साधारणतया काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं? तो ऑप्शन सी पारद बाष्प और आर्गन। अगला है आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है? तो ऑप्शन डी क्लोरोमाइसिटिन। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है? तो जीवाश्म। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते? तो ऊर्जा प्रदान। पसीने में होते हैं? तो पसीने में क्या होते हैं? ऑप्शन बी जल होता है, लवण होता है तथा अवशिष्ट द्रव्य होता है। सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि? ऑप्शन ए यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है जो आग को बुझाती है। भारी जल में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल पाया जाता है H2O। स्टेनलेस स्टील इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है? ऑप्शन ए क्रोमियम तथा इस्पात। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी जो होता है ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सल्फाथियाजोल। अगला है मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है? तो ऑप्शन बी ग्लूकोज। निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है? तो ऑप्शन सी एस्पिरिन। एल्यूमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में काम आता है? तो संकर नोदक हाइब्रिड प्रोपेलेंट। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है? तो ऑप्शन बी लॉरेल अल्कोहल। अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए पाउली। कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में काम आने वाली पेक्टिन यौगिकों के निम्नलिखित वर्ग में आती है? तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? तो रेयॉन। रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक है?
तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इंसुलिन नियंत्रण रखती है तो रक्त में शर्करा के स्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो ऑप्शन सी P4। अम्लीय विलयन का pH हो सकता है? तो ऑप्शन ए 3। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो जॉन न्यूलैंड्स ने। एल्केन का सूत्र होता है? तो ऑप्शन बी CnH2n+2। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? तो चार्ल्स गुडईयर। कार्बन का कौन सा अपर रूप एक ठोस अथवा दृढ़ त्रिआयामी संरचना में होता है? तो डायमंड। निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन, O3। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा? तो 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर होता है? तो 6 इंटू 10⁻23। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है। गैस बनता है? ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है? तो पारे की वाष्प प्लस आर्गन। गैस वेल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लौह है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब उदासीन, ऑक्सीकारक और कार्बोरक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? तो ऑप्शन सी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोल गैस किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए H2+CH4+CO। तो गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन बी एथिलीन। भारी जल है तो भारी जल क्या होता है? ऑप्शन सी D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट। अगला है, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो सल्फर, या एस कह सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है? तो मृदु जल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।